अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म सुनाया और इब्लीस को जन्नत से बेदखल कर दिया तो उसको बड़ी तकलीफ हुई और वो अपनी इस दुश्मनी की आग में जलने लगा और हर वक्त इस ताक में रहने लगा कि कैसे इनको जन्नत से निकलवाए। अब ये मकसद पूरा करने के लिए उसको किसी की मदद की जरूरत थी ताकि वो जन्नत में हज़रत आदम और अम्मा हव्वा तक पहुंच सके। इब्लीस की मदद किसने की और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ, वो बदकिस्मत जानवर कौन कौन से थे और उनकी मदद की वजह से कैसे वो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ठहरे, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुद अपने हाथों से पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसके बाद उनको फरमाया कि तुम जन्नत में रहो, जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा और सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहां से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब बिल्कुल भी ना जाना वरना तुम नुकसान उठाओगे और ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, इससे होशियार रहना कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। अलगर्ज यहाँ तुम बड़े ऐशो आराम से रहोगे। दोस्तों, उस दरख्त के हवाले से बहुत सी बहस व मुबाहिस मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उस दरख्त का नाम तायुन नहीं फरमाया, लिहाजा इसमें राय से इज्तिनाब बेहतर है। इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में फरिश्तों से निकाला गया, इसलिए वो हर वक्त हसद की आग में जलता था और तदबीर करता था कि किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए। उसने सबसे पहले ताऊस यानी मोर से दोस्ती की और फिर उसको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोला मुझे अपने बाजुओं पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं, लेकिन ताऊस ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर इब्लीस सांप के पास गया और उसे अपने फरेब में फंसा लिया। सांप उसको अपने मुंह में लेकर बहिश्त में दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रोते हो। वो बोला मुझे तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम्हें बहिश्त से निकाल कर ये नेमतें छीन ली जाएंगी और तुम जायक़ा मौत चखोगे। उन दोनों को इस बात का गम हुआ। सूरह ताहा में आता है कि आदम और उनकी ज़ौजा जन्नत में बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन इब्लीस उनके पीछे लगा हुआ था। उसने आदम से कहा, ऐ आदम, मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं जिसको खाकर तुमको ऐसी सल्तनत मिल जाए जिसमें कभी ज़ौफ न आने पाए। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और उन्हें मुखातिब करके कहा, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का समर दे और ऐसी बादशाहत की कभी ज़ाइल ना हो। इसी तरह से सूरह आराफ में इस तरह से आता है, और एक दिन उससे कहने लगा तुम्हारे रब ने जो तुम्हें इस दरख्त से मना किया है सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जिंदा रहो। और फिर कसम खाकर कहा मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूं। अलगर्ज अल्लाह ताला ने जो अहद आदम अलैहिस्सलाम से लिया था आदम उसे भूल गए और इब्लीस ने बिलाखिर उनको वरगला ही दिया। बयानुल कुरान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कौन सा दरख्त है। शैतान ने कहा वही दरख्त जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था और कहा तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। और उनसे कसम खाकर कहा मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल ना किया और कहा कि मैं हरगिज अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करूंगा। शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। फिर शैतान ने हजरत हव्वा के दिल में वसवसा डाला और सांप से भी गवाही दिलवाई तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि सांप बहिश्त का खादिम है और वो इस शख्स यानी शैतान की गवाही दे रहा है, अब तो मैं वो फल खाऊंगी। अगर कुछ खलल हुआ तो अल्लाह पाक से मेरे लिए मुआफी मांगना, नहीं तो तमाम उम्र नेमतें चुनकर खाया करना। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुताहिरा सैयदा हव्वा ने पहले दरख्त से खाया और आदम अलैहिस्सलाम को तरगीब दी। बिलाखिर दोनों ने दरख्त से खा लिया। अल्लाह ताला ने आदम को तवीलुल क़ामत पैदा किया था, सर में घने बाल थे। जब उन्होंने इस दरख्त से खा लिया तो उनका लिबास अलहदा हो गया, उनका सतर नजर आने लगा। वो भागे तो एक दरख्त ने उनके बाल पकड़ लिए, वो उससे झगड़ने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, मुझसे भागते हो? आदम ने अर्ज किया, तो उससे शर्म आती है इस नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहां से उतरकर नीचे चले जाओ, अब तुम्हें कुछ अरसे के लिए जमीन पर रहना है और वहीं फायदा उठाना है। फिर अल्लाह ताला ने जुमे ही के दिन उन्हें जमीन पर उतरने का हुक्म दिया और उसी दिन वो जमीन पर उतार दिए गए। तो दोस्तों, इस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बेदखल करने में इब्लीस मरदूद मोर और सांप की मदद के जरिए कामयाब हो गया। और यही वजह है कि सांप और मोर इस मदद की वजह से अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ठहरे और जन्नत से बेदखल कर दिए गए और उनसे उनकी खूबसूरती भी ले ली गई। इसलिए हदीस शरीफ का मफहूम है कि जन्नत में कोई भी चीज सांप और मोर से ज्यादा हसीन और जमील नहीं थी, और सांप की तो ऊंट की तरह टांगे भी होती थीं। फिर इब्लीस लानतुल्लाह अलैहि ने सांप के अंदर दाखिल होकर आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और धोखा दे ही दिया। तो फिर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और सांप की टांगे खत्म हो गई और अल्लाह ने सांप से कह दिया कि मैंने खाक को तेरा रिस्क करार दिया है और तुझे ऐसा कर दिया कि तू पेट के बल चला फिरा करेगा। इसी तरह हदीस में यह भी आता है कि अल्लाह उस पर रहम ना करे जो तुझ यानी सांप पर रहम खाए। और अल्लाह ताला ने मोर पर गजब किया इसलिए कि उसने दरख्त शजरुल खुल्द के बारे में इब्लीस को बताया था, तो अल्लाह ने उसकी आवाज और दोनों पैरों को मस्ख कर दिया। यही वजह है कि मोर की आवाज निहायत बुरी है और पैर निहायत बदसूरत होते हैं। याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकाले जाने के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम सिर्फ उन्हीं रवायात पर यकीन करें जो कुरान और हदीस में बयान हुई हैं। सोशल मीडिया पर बाज कहानियां ऐसी भी बयान की जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि अगर आपके पास इस मौजू के मुताल्लिक कोई इजाफी मालूमात हों या आप कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं तो प्लीज इसे हमारे साथ कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।